आपके राष्ट्रीय सलाहकार एवं प्रदेश सीनियर उप प्रधान अनुराग ढांढा की अगुवाई में महेंद्रगढ़ से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा आज कैथल पहुंची। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जहां तमाम कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया, इस दौरान अनुराग ढांढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। को बताया कि बिजली प्रदेश की 4 सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश बिजली के मुद्दे पे लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथी जैसे ही मैं बात कर रहा हूं तो बिल निकाल रहे हैं, मजदूर का बिल बहुत सारे बिल हैं। ये 26,000 का किसी मजदूर का बिल दिखा रहे हैं। 2 महीने ऐसे मैंने पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके के मैं बिल देखता हुआ आ रहा हूं। लोगों में बिजली के मुद्दे को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। 3-4 चीजों को लेके, एक की बिजली आती नहीं लेकिन बिल बड़े बड़े आते हैं। दूसरा कि जो ये मीटर लगा रहे हैं ये बहुत खराब क्वालिटी के हैं, इनके ऊपर संदेह है लोगों को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और तीसरा कि 24 घंटे बिजली हरियाणा में किसी को मिल नहीं रही है। ये 3 चीजें बिजली के मुद्दे को लेके, इनको लेके जबरदस्त आक्रोश लोगों के बीच में है। और लोग ये परिवर्तन चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है वैसे हरियाणा में भी आनी चाहिए, वैसे जैसे पंजाब में आती है वैसे हरियाणा में भी आनी चाहिए। वहीं उन्होंने हरियाणा के युवाओं को इजरायल में नौकरी देने को लेकर भी भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर हरियाणा के युवाओं को युद्ध की आग में झोंकना चाहती है। सरकार कहती है कि हमने 1 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए, लेकिन जब आप उसको केयरफुली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो लोग दूसरी जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट में पहले से काम कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को HKRN के नाम से नई स्कीम ला करके उसमें एनरोल कर लिया गया। पहले की उनकी जॉब कंडीशंस कहीं बेहतर थी, उनको डाइल्यूट करके, उनको और कमज़ोर करके, उनकी जो जॉब्स हैं उसकी इनसिक्योरिटी को बढ़ाते हुए HKRN में प्लान में उनको लाया गया और उस संख्या को गिनवाया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां हमने दे दी। जबकि सच्चाई ये है कि HKRN स्कीम में भी जितने युवाओं ने आवेदन किया है उसके महज 25-26% लोगों को ही सरकार एनरोलमेंट दिखा पाई है। बाकी सभी लोग अभी भी रोजगार का इंतजार कर रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हुई हैं। उन 2 लाख सरकारी नौकरियों पे अगर मुख्यमंत्री चाहें तो कल नोटिफिकेशन निकाल करके भर्ती कर सकते हैं। 2 लाख युवाओं का रोजगार भी हो जाएगा, उनका घर भी बस जाएगा और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम भी हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री क्या समाधान लेके आए हैं? मुख्यमंत्री समाधान लेके आए हैं कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेंगे, जहां युद्ध चल रहा है, जहां पे लोग मर रहे हैं, जहां दुनिया भर के लोग जहां से नौकरी छोड़ के चले गए, वहां पर मरने के लिए हरियाणा के युवाओं को भेजना चाहती है। इतनी निकम्मी और बेशर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं दिल्ली के अस्पताल में मिली नकली दवाइयों के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के द्वारा हरियाणा में हुए शराब घोटाले और अन्य घोटालों पर CBI जांच नहीं करवाई जाती, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की बातें उन्हें हजम नहीं हो रही हैं और इसीलिए वो किसी न किसी बहाने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की हमसे क्या दुश्मनी है? कभी आपने सुना कि राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, सोनिया गांधी जेल जा रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी जेल जा रहे हैं? कभी सुना आपने? हमारे ही नेता सत्येंद्र जैन जेल जा रहे हैं, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल जा रहे हैं, फिर संजय सिंह जेल जा रहे हैं, जिनका दिल्ली सरकार से कोई लेना नहीं। अब कह रहे हैं CM अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेंगे। हमसे ही क्या दुश्मनी है? ये हमसे दुश्मनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, जो हम कर रहे हैं उससे दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती स्कूल अच्छे हों, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के अच्छे स्कूल बनाने पर उनको जेल में डाल दिया।
भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती अस्पताल अच्छे हों, फ्री इलाज हो, इसलिए सत्येंद्र जैन जी जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लाया उनको जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कोई उनके बिजनेसमैन दोस्त का बिजनेस खराब करे, उसके खिलाफ कुछ बोले, इसलिए संजय सिंह को उनके बिजनेसमैन दोस्त के खिलाफ आवाज़ उठाने पे जेल डाल दिया। और अरविंद केजरीवाल जी को जेल इसलिए डालना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी। ये जो अभी हाल का मामला है, एलजी साहब कह रहे हैं कि दवाइयाँ बहुत खरीदी जा रही हैं दिल्ली के अस्पतालों में, इसलिए उसकी जाँच का आदेश दे दिया। अब इनको ये हजम ही नहीं हो रहा है कि दिल्ली के हर अस्पताल में हर दवाई मुफ्त में मिलती है दिल्ली की जनता को। एलजी साहब से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसकी भी सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर 25 लोग यमुनानगर में जहरीली शराब पी के मर गए थे, उससे पहले सोनीपत में 29 लोग जहरीली शराब पी के मर गए थे, उससे पहले पानीपत में घटना हुई थी, उससे पहले सिरसा में हुई थी। मजाल है कि एक बार भी सीबीआई जांच का आदेश दे दे भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं उससे बौखलाए हुए हैं। इनको लगता है कि अगर सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल गई तो लोग सक्षम हो जाएंगे, सवाल पूछने लगेंगे, इसलिए ये आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। वहीं ढांढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर बदलाव के लिए सड़कों पर उतर चुकी है और हरियाणा की जनता भी व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, इसीलिए वो अपना भविष्य आम आदमी पार्टी में देख रही है। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।